हमारे मुख्य अतिथि हैं गुरमीत भाई से आग्रह करूँगा कि दो शब्द मुख्य अतिथि जी हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधन करें। हमारे सम्मानीय विवेकानंद जयंती पर मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि उनके चरणों में आप लोग भी नमन करें। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपने विवेकानंद जी के ऊपर इतना अच्छा कहा। अब तुम्हारी तान्या से आग्रह करूँगा कि वो उनके बारे में दो विचार प्रकट करें। यहाँ पर विराजित सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। महान भारतीय दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ था और प्यार से सभी इन्हें नरेंद्र कहा करते थे। इनके पिता विश्वनाथ कोलकाता हाईकोर्ट में वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी एक गृहिणी थी। स्वामी जी का परिवार धार्मिक और आध्यात्मिकता का वातावरण था, जिसका परिणाम यह हुआ कि बचपन से ही उनका झुकाव धार्मिकता और आध्यात्मिकता की तरफ बना रहा। वह बचपन से ही चाहते थे कि वह भगवान से मिलें और उनसे भेंट करें। यह तब संभव हो पाया जब उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनका सहयोग किया। वह श्री रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्होंने शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। वह भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन भी उन्होंने अमेरिका और यूरोप के कई देशों में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से ही फैला। उन्होंने प्रमुख रूप से अपने भाषण की शुरुआत मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों बहनों से कहकर की, जो कि उन सभी के दिल को छू गया। जब वह शिकागो में थे और उनका भाषण शुरू होने वाला था, तब एक महिला उनके भगवा वस्त्रों का मजाक उड़ाती है। तब वह उनसे कहते हैं कि आपके देश में एक इंसान की परख उसके पहने गए वस्त्रों से होती है, जबकि मैं उस देश का निवासी हूँ जहाँ इंसान की परख उसके विचार, उसके आचरण और उसके व्यवहार से होती है। और चरित्र से होती है। तन ढकने के लिए अच्छे कपड़े केवल एकमात्र दिखावा है। इंसान की परख चरित्र और व्यक्ति का इंसान की परख उसके चरित्र और व्यक्ति का आधार है। भारत सरकार ने 1985 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की। अब हम यह जानते हैं कि युवा दिवस इनके जन्मदिन पर ही क्यों मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी देश के महानतम समाज सुधारक थे और दार्शनिक थे। उनके आदर्शों और विचारों से देश भर का युवा प्रोत्साहित हो सकता है। अगर वह स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपने जीवन में उतार ले तो वह अपनी सफलता प्राप्त कर सकता है। एक और देश का भविष्य जो कि हम नई पीढ़ी पर टिका है, वही नई पीढ़ी की मांग है उच्च शिक्षा और उच्च विचार। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को यह बताना कि जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन की सफलता हासिल की, ठीक उसी तरह उनके विचारों को और युवा पीढ़ी को उनके विचार अपने जीवन में उतार कर सफलता हासिल करनी होगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अपने मस्तिष्क को ऊंचे विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर दो। अपने मस्तिष्क को ऊंचे विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर दो। इसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे वह महान होगा। इसी ओर एक शायर भी कहते हैं, युवाओं के कंधों पर ही युग की कहानी चलती है। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप ही आने वाले कल का युवा है। युवाओं के कंधों पर ही युग की कहानी चलती है। इतिहास वहीं मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, मैं आशा करती हूँ कि देश का यह युवा पीढ़ी देश को उन्नति की ओर ले जाएगा और देश को टिकटॉक, यूट्यूब की जगह देश का विकास दिखाएगा। धन्यवाद एवं शुभ दिन। ऐसी एक बार स्वामी जी के पास एक महिला आई। उस महिला ने कहा, स्वामी जी मैं आपसे शादी रचना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने कहा, आप क्यों? तो उन्होंने कहा कि जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी वो आप जैसा बेटा होगा। उन्होंने कहा नहीं, आप मुझको बेटा ही मानो, आप मुझको बेटा मानो और
जो आपकी प्राप्ति है वो मैं आपको पूरी दूंगा। बंधुवर, ऐसी ऐसी घटना उन्होंने ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम किया। फिर विदेश में एक बार उनकी ड्रेस के लेके ऊपर हुआ। अरे वहाँ पे कोई कपड़े सिलने वाला नहीं है। वहाँ विदेशों में नए नए प्रकार की ड्रेस पहन के लोग टाई बैट लगा के घूम रहे थे। और महाराज जी स्वामी विवेकानंद एक चद्दर को पूरा ओढ़ते हुए एक कलर में वहाँ दिख रहे थे। तो बंधुवर, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर अपन आज युवा जयंती मना रहे हैं। और युवा और वायु, युवा का दूसरा अर्थ है वायु। जिस प्रकार वायु दौड़ती है इसी प्रकार अपन युवाओं को दौड़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आभार प्रकट करने के लिए मैं अच्छा मौर्य जी से भी मैं आग्रह करूंगा, आदरणीय भाई सर से, कि 2 मिनट शॉर्ट में उद्बोधन देकर हम सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज स्वामी विवेकानंद की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में संक्षिप्त परिचय तान्या जी ने अभी दिया हम सबको कि उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ। लेकिन सबसे अहम चीज़ थी जब उनका जन्म हुआ था, एक साधारण से परिवार, कास्ट परिवार में हुआ था। मात्र 20 वर्ष की आयु में उन्होंने न केवल सनातन धर्म की शिक्षा ली बल्कि अंग्रेजी की भी अच्छी शिक्षा ली। और पूरे उन्होंने जब उन्होंने कहा कि इस दुनिया में हमारा मन नहीं लगता, तो आध्यात्म की खोज पर पूरे विश्व में भ्रमण के लिए निकल पड़े थे। उसी समय पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए रूस का भ्रमण किया उन्होंने, वह कनाडा से होते हुए अमेरिका गए। स्वामी विवेकानंद को जब ये पता चला कि जब अमेरिका में धर्म संसद होने जा रही है, विश्व के सभी धर्म के संसद के लोग उसमें भाग ले रहे हैं, लेकिन भारतीय उसमें भाग नहीं ले रहा, तो उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने निर्णय लिया कि हम किसी न किसी तरीके से इस धर्म संसद में भाग लें और भारत का प्रतिनिधि करें। अब उनके पास अभाव था, वहाँ पर पहुँचे कैसे। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो वहाँ पर पार्क में टहलने लगे। रोज़ पार्क में टहलने जाते थे, 2-2 लोगों का उद्बोधन करते थे। 2-2 लोग मिल गए, अपनी बात बताते थे, बात करते थे, उनसे प्रभावित होते थे लोग। उनकी कुशाग्र बुद्धि जो थी उससे लोग प्रभावित होते थे। और स्वामी विवेकानंद जी से कि ऐसे 2-2 लोगों से उन्होंने बात करी और एक बहुत बड़ा जनसमूह उन्होंने इकट्ठा कर लिया। अमेरिका में अपना जनसमूह इकट्ठा कर दिया। तभी वहाँ पर उनको एक प्रोफेसर मिले और उन्होंने जब स्वामी जी ने अपनी बात की कि मुझे इस धर्म संसद में सिर्फ 2 मिनट बोलने का मौका दिया जाए, तो उस धर्म संसद में बोलने के लिए उन्होंने उसमें वहाँ आग्रह किया और उन्हें 2 मिनट का बोलने का मौका मिला। अब सबसे मेन चीज़ आती है कि उस जब धर्म संसद में बोलने गए तो भारत के ऊपर सिर्फ 2 मिनट का समय है और 2 मिनट के समय में सभी कुछ बोलना है। भारत की सनातन धर्म की संस्कृति के बारे में बोलना है, जबकि विदेशी लोग भारत को सफेरों का देश मानते हैं कि यहाँ पगड़ी पहने हुए भारत सफेरों का देश है, नागों का देश है। ये भारत कोई संस्कृत वाला देश नहीं था। यही स्वामी विवेकानंद बताने वहाँ पर जब धर्म संसद में पहुँचे थे तो उन्होंने सबसे पहले अमेरिका में ये उद्बोधन दिया था। ज़्यादातर जब कोई वो सभा शुरू होती है तो अमेरिकन लोग क्या करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन जब अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने बोला था तो कहा, माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों। जब उन्होंने ये कहा कि अरे अमेरिका में भाई और बहन, ये तो कोई जानता नहीं था, यहाँ तो जेंटलमैन और लेडीज जानते हैं। भाई और बहन का ये संबंध तो उनका इतना प्रभावित, ये भाई सिस्टर एंड ब्रदर्स जो उन्होंने कहा था, लोग इतने प्रभावित हो गए कि खड़े होकर लगभग 1 मिनट तक तालियों से गूंजा, पूरी सभा तालियों से गूंजी। अब उन्होंने जब पूरी भारतीय संस्कृति के बारे में वहाँ पर उन लोगों को बताया तो लोग अमेरिका में बहुत प्रभावित हो गए स्वामी विवेकानंद जी से और उनके कई अनुयायी बन गए। जब वो भारत में आए 2 वर्ष तक उन्होंने इस तरीके से अमेरिका में रहे और भारतीय संस्कृति के बारे में
पूरे दुनिया को बताया, भारत की संस्कृति के, भारत की पुरातन संस्कृति के बारे में बताया। भारत में जब वो आए तो उन्होंने